रखते हैं, आप पैकिंग करते हैं, आप जरूरी सामान रखते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए तैयारी की जरूरत होती है। अगर आप बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं तो उसको तैयार करके ही भेजते हैं। तो अगर हम ग्लोबल स्टार बनना चाहते हैं तो तैयारी जरूरी है। सबसे पहले प्रिपरेशन, इसके ऊपर मैं आऊंगा कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन में लगेगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगा। जब आपने तैयारी कर ली, फिर आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी टूर पे निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आप पैकिंग कर लिए, आप तैयारी कर लिए, उसके बाद आप घर से निकलेंगे। घर से निकल के गाड़ी में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जिस माध्यम से आप जाना चाहते हैं वहां पे बैठेंगे, और उसके बाद वो जर्नी को आप तय करेंगे, उस जर्नी का हिस्सा बनेंगे, यानी कि आप एक्शन करेंगे, है ना। तो एक्शन होता है पहले प्रिपरेशन प्लस एक्शन। पहले हम तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद हम एक्शन में आते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, और उसके साथ काम करते हैं। और एक्शन करते करते हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लोग आते हैं, हमारी टीम बनती है, और जब टीम बनती है उस टीम से हम एप्लीकेशन कराते हैं, टीम से हम डुप्लीकेशन कराते हैं। और जो काम करके हम फ्यूचर स्टार, शाइनिंग स्टार, और हम शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, या और कोई भी लेवल ले रहे हैं, तो हम लोगों को सिखाते हैं कि वो किस तरीके से काम करे और उस लेवल को अचीव करे। तो पहले प्रिपरेशन, फिर एक्शन, फिर डुप्लीकेशन, और ये प्रॉपर तरीके से जब हम करते हैं तब जाके हम ग्लोबल स्टार बनते हैं, है ना। तो ग्लोबल स्टार की जर्नी तय करने के लिए हमें ये 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला है प्रिपरेशन, आप तैयारी करेंगे, क्योंकि बिना तैयारी का आप एक्शन में नहीं आ सकते, बिना तैयारी का फील्ड में नहीं जा सकते, बिना तैयारी के आप लोगों से नहीं मिल सकते। तो तैयारी जरूरी है। तैयारी करने के बाद हम एक्शन में आएंगे, यानी कि काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, और जो भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें करना चाहिए वो सारा काम करेंगे। और उसके बाद उन सारे कामों को अपने टीम को प्रॉपर नॉलेज देंगे, उनको सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और फिर जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तब हम एक एक लेवल लेते हुए और एक दिन ग्लोबल स्टार तक पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ आ रही होंगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो कितने लोगों को समझ आ रही है वो एक बार मुझे अंगूठा दिखा सकते हैं। प्रिपरेशन प्लस एक्शन प्लस डुप्लीकेशन, ये करेंगे तो हम फिर ग्लोबल स्टार बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ रही है। अब एक एक चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमें प्रिपरेशन क्या करना है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, ना, हमें तैयारी क्या करनी है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में हमें माइंड सेट करना होता है। क्या माइंड सेट करना होता है कि यस, मैं वेदालेक्स में आ गया हूं, मैं वेदालेक्स फैमिली का हिस्सा बन चुका हूं, और मुझे यहाँ पे सफलता चाहिए, मुझे ग्लोबल स्टार बनना है। और ग्लोबल स्टार बनने तक मुझे ना दायां देखना है, ना बायां देखना है, ना किसी नेगेटिव व्यक्ति का बात सुनना है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर महीना अपना गोल सेट करके मुझे कदम दर कदम इस बिजनेस में आगे बढ़ाना है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यस मैं बिजनेस में आया हूं तो मैं कुछ बन के रहूंगा, मैं लेवल हासिल करके रहूंगा, अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा। देख, माइंडसेट यानी कि 24 घंटे आपके माइंड में वेदालेक्स चलना चाहिए, 24 घंटे आपके माइंड में सक्सेस चलना चाहिए, 24 घंटे आपके माइंड में सिर्फ बिजनेस चलना चाहिए। तो काम भले आप 4 घंटा करिए, काम भले आप 8 घंटा करिए, काम भले आप 12 घंटा करिए, लेकिन 24 घंटा अगर आप सो भी रहे हैं तो आपके दिमाग में वेदालेक्स होना चाहिए। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आपके दिमाग में प्रोस्पेक्टिंग चलना चाहिए। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले को कैसे आप इस बिजनेस में ला सकते हैं, उसका एक प्लानिंग चलना चाहिए। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस बिजनेस के लिए कि यस, मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो होना है, और दुनिया की कोई ताकत मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और उसके बाद आता है स्किल सेट। जब आपका माइंड सेट हो गया कि मुझे इस बिजनेस को करना है, तो आपको कुछ स्किल लगेंगे, है ना, कुछ जानकारी लगे, कुछ कुछ आपके अंदर नॉलेज और कुछ प्रोसेस लगेगा। तो वो स्किल आपके अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा, उस स्किल को लेके आना पड़ेगा। और वो स्किल मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपने स्किल को बिल्ड करेंगे, किस तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा, किस तरीके से आपका एक्शन होगा, किस तरीके से डुप्लीकेशन होगा। तो आज के इस पूरे प्रोग्राम में आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल एक रोड मैप क्या होना चाहिए, मेरे काम करने का एक तरीका क्या होना चाहिए, एक प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से मैं इस बिजनेस में काम करके और कामयाब हो सकता हूं। तो एक एक करके देखते हैं। अब दूसरा काम, आपका माइंड सेट हो गया, आप अपने अंदर स्किल डेवलप कर रहे हैं। आपका दूसरा काम क्या है कि आपको प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है। सबसे पहले जितने भी लोगों को जानते हैं उन सारे लोगों को अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में उनका नाम लिख लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जैसे छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, पानी। जितना ज्यादा मात्रा में होगा उतना बड़ा हम बिल्डिंग बना सकेंगे। उसी तरीके से जिनके पास जितना बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगा, इस बिजनेस को उतना तेजी से और उतना बड़ा बिल्ड कर पाएंगे। तो इन सब के ऊपर मैं डिटेल्स में कभी बात करूंगा कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है, कॉलिंग कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, प्लान्सो कैसे करना है, प्रोडक्ट पिच कैसे करना है। इन सब चीजों के ऊपर मैं एक अलग सेशन में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा लिस्ट होना चाहिए जहां पे 100, 200, 300, 500 लोगों का नाम होना चाहिए। क्योंकि वही वो लोग हैं जिनको आप इस बिजनेस में लेके आएंगे, वही वो लोग हैं जिनको आप अपना कस्टमर बनाएंगे, वही वो लोग हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। उसके अलावा आपको लगेगा एक टूल्स।
टूल्स, टूल्स में आपको क्या चाहिए? टूल्स में आप एक बैग, प्रॉपर एक बैग ले लीजिए वेदरलेक्स के लिए। उसके अंदर एक प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, उसके अंदर एक प्लान बुक होना चाहिए, उसके अंदर ढेर सारा व्हाइट पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आपका एक डेमो किट होना चाहिए, साथ में आपके कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए जिसको आप सेल करेंगे। तो ये पूरा एक अच्छा सा किट बना लीजिए। और कई लोगों को मैं देखा हूं कि एक सुंदर सा फाइल भी बनाते हैं। जो हमारा प्लान बुक में बिजनेस प्लान दिया हुआ है, मैं कई जगह पे मीटिंग के लिए जाता हूं तो मैं देखता हूं कई सारे एसोसिएट हैं, वो एक बढ़िया सा किट बना लिए और किट के अंदर हर पेज पे मॉड्यूल 1 कैसे होगा उसका एक बड़ा सा A4 साइज में प्रिंट करा के एक पेज पे डाल दिए। मॉड्यूल 2 कैसे होगा दूसरा पेज में, मॉड्यूल 3 कैसे होगा तीसरा पेज में, उसके बाद आपका सुपर साइनिंग कैसे होगा चौथा पेज में। ऐसे करके वो पूरा एक फाइल तैयार किए हैं और उस फाइल के अंदर वो कई सारे टेस्टिमोनियल, कई सारे अपलाइन के चेक, अपने चेक, ये पूरा प्रॉपर तरीके से फाइल तैयार किए हैं जिसको कि किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो फोल्डर के थ्रू अपना जो भी बात है, कंपनी का प्रोफाइल है या कंपनी का प्लान है या अपलाइन का चेक है या टेस्टिमोनी है, किसी का शुगर कम हुआ है उसका कोई रिपोर्ट है, किसी का थायराइड कम हुआ है उसका कोई रिपोर्ट है, तो ऐसा वो पूरा एक फाइल बना लिए जिसको प्रॉपर तरीके से वो अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो तैयारी में आपका क्या लगेगा? प्रोस्पेक्ट लिस्ट लगेगा, टूल्स लगेगा और डेमो किट। ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, एक व्यक्ति से शुरुआत ऐसे ही कराना है। और अभी तक अगर आप इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं तो इसका शुरुआत आप लोग करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है। क्या बात करेंगे, सामने वाले को क्या बताएंगे, है ना? क्या आपका एजेंडा होगा, किस तरीके का डिस्कस करेंगे, सामने वाले को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? पहला नॉलेज तो कंपनी का प्रोफाइल।